तो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज की वीडियो रहने वाली है उत्तराखंड एलटी भर्ती, जो नई भर्ती प्रक्रिया की तैयारी चल रही है, जो खबरें आ रही हैं। इसके अलावा जो है पुरानी भर्ती के शेष बचे हुए पदों पर क्यों नहीं बात हो रही है, इसके ऊपर चर्चा होगी। कुछ अन्य टॉपिक रहेंगे जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे हमारी भर्तियों से संबंधित, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, नए साल के उपलक्ष्य में जो है हमारे शिक्षा मंत्री जी धन सिंह रावत जी ने एक घोषणा करी है कि एलटी के नए 1000 से अधिक पदों का जो है इस साल पूरी की जाएंगी, ऐसा कहा है धन सिंह रावत जी ने। देखिए, टोटल मिलाकर 6000 से अधिक पदों पर भर्ती की बात कही है, जिसमें एलटी के 1000 से अधिक पदों को नए वर्ष में भरा जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। तो ये अच्छी बात है कि नई भर्ती आने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ ही उन लोगों का क्या होगा जो गतिमान एलटी भर्ती प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या सुपर न्यूमरेरी पोस्टों के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। उनके बारे में शिक्षा मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही कोई बयान आयोग की ओर से आ रहा है। तो क्या आयोग की मंशा है, क्या विभाग की मंशा है, क्या उस जो गतिमान एलटी भर्ती प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया को ये ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ध्यान जो है अभ्यर्थियों का इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था अपनी काफ़ी वीडियो में, कि अगर एक साथ सारे जो है प्रक्रिया 4 जून का जो जजमेंट है, एक साथ सारे जो 544 पदों के सापेक्ष अगर निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसा कि अब आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है कि आयोग बिल्कुल भी तत्पर नहीं है उन बची हुई सीटों के, या 4 जून के जो बचा हुआ आधा जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है सुपर न्यूमरेरी पोस्ट लाने के, या जो है शेष जो पद बचे हैं उनको भरने के। खुद ही जो है आयोग ने डबल बेंच में रिट लगा दी, और जो है क्वेश्चन के ऊपर जो दिया गया था जांच कमेटी के द्वारा सही घोषित किए गए थे, उनके खिलाफ जो है, अगर उनने जाना था तो पहले ही चले जाना चाहिए था 4 जून के जजमेंट के तुरंत बाद। लेकिन आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, और अभ्यर्थियों का भी और कोर्ट का भी जो है बहुत समय जाया गया उस समय भी, और अभी भी वही बात प्रक्रिया चल रही है। आयोग के द्वारा डबल बेंच में जो है क्वेश्चन के ऊपर रिट लगा दी है, और ना ही कोई आरटीआई का जवाब दे रहा है, और ना ही सबके नंबरों को जो है प्रदर्शित कर रहा है कि किसको कितने नंबर मिले हैं। वो सब प्रक्रिया उन्होंने जो है डबल बेंच के फैसले के बाद ही होगी, ऐसा जो है जवाब दे रहे हैं। और आयोग जाने पर वो लोग कभी सोमवार को आओ, कभी डेट, नई नई डेटें दे रहे हैं, जिसमें जो है अभ्यर्थी आप सभी जानते हैं, प्रवक्ता की भर्ती भी निकली हुई है, अन्य अन्य भी सबके घर में भी काम रहते हैं, अन्य जो भी प्रक्रिया रहती है, बार बार अभ्यर्थी वहाँ नहीं आ पाएंगे, उनको भी पता है, तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, फरवरी में निकली हुई लिस्ट में से 19 लोग कहाँ गए उसका कोई पता नहीं, क्यों उनका नाम आया और क्यों उनको नियुक्ति नहीं मिली, इसकी जो है सूद लेने वाला कोई नहीं है। ना ही शिक्षा मंत्री जी, हमारा शिक्षा विभाग, ना ही आयोग, कोई भी इस जवाब देने को राज़ी नहीं है कि 19 लोग जो लिस्ट में निकले थे फरवरी की, उनका नाम होने के बावजूद भी उनको क्यों नहीं दिया गया, उन लोगों की क्यों नियुक्ति नहीं हुई, इसका भी कोई जवाब नहीं है आयोग के पास भी, नहीं ना शिक्षा विभाग के पास, ना उसकी कोई आरटीआई में सटीक जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो अब बात देखिए नई भर्ती की कर लेते हैं। जो अभ्यर्थी नई भर्ती की तैयारी के लिए सोच रहे होंगे या नए अभ्यर्थी होंगे, तो एक तो देखिए, जिनका बीएड अभी चल रहा है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर अंतिम जो है उनका सेमेस्टर है तो उसके बाद ही ये नोटिफिकेशन आएगा, आप ये लिख के ले लीजिए।
और जो है 2027 में आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये पद आएंगे। और जो है इस साल के अंत तक, जैसा कि पहले भी हम बताते हुए आ रहे हैं कि इस साल के अंत में ही ये जो है नया नोटिफिकेशन जारी होगा एलटी की नई भर्ती का, ठीक है। तब तक आप लोग जो है अपना बीएड जो लास्ट सेम वाले हैं वो कर लीजिए, और जो अभी जो टीईटी होने वाला है सीटीईटी, उसके फॉर्म आप लोगों ने सबने भर ही लिए होंगे। जिसका को क्लियर नहीं हुआ है तो पूरा प्रयास कीजिएगा कि इस जो है टीईटी पर जो टेस्ट हो रहा है, एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो है आप अपना टीईटी क्लियर कर लें, ठीक है। तो आपको जो है मौका मिल जाएगा इस साल के दिसंबर में। अगर मैं ये बता रहा हूँ जिनका बीएड है या जिनका लास्ट सेम चल रहा है और भी जो है टीईटी नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए एक बात बहुत निकल के आ रही बार बार की शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्यों से की जो महिलाएं हैं जो अपने जो है शादी के बाद इस राज्य में आई हैं, उनको आरक्षण मिलेगा या नहीं। देखिए फ़िलहाल तो उनको कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है, सिर्फ टीईटी में ही एक आरक्षण उनको मिल रहा है। वो फॉर्म भरते समय वो दे रहे होंगे तो उसके हिसाब से जो है टीईटी जो है क्वालिफाइड आ जा रहा है उनका। लेकिन जो एलटी भर्ती प्रक्रिया है, चाहे उसको आप कह लें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, उसमें जो है अन्य राज्यों से इस राज्य में हमारे उत्तराखंड में जो है शादी करने के बाद आई हुई महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है, ना ही उनके मायके के आधार पर, ना ही उनके ससुराल उत्तराखंड के आधार पर, ठीक है। तो ये बात फ़िलहाल जो है कोर्ट में भी इसका केस चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, सुषमा रानी वाले केस में भी हुआ था एलटी भर्ती प्रक्रिया में। तो अन्य कोई निर्णय निकलेगा वो अलग बात है। फ़िलहाल जो है टीईटी के अलावा बाहरी राज्यों की महिलाओं को आरक्षण कहीं नहीं दिया गया है। ये कल परसों का ये देखिए न्यूज जो अमर उजाला की न्यूज़ है उसमें देखिए, चयन हुआ पर नहीं दिया नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग ने 2900 पदों के लिए हुई भर्ती में शादी के बाद उत्तराखंड में बसी अन्य राज्यों की महिलाओं का चयन किया, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए, ठीक है। तो ये है, कई लोग पूछ रहे थे मुझे कि टीईटी में तो हमें मिल रहा है तो यहाँ भी क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये हाईकोर्ट की ओर से है, ये किसी पर्सनल ने कुछ नहीं कहा है इस बारे में, हाईकोर्ट में ही चल रहा है केस, ठीक है। अगर कहीं से अगर उसकी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी इन लोगों के लिए तो फिर वो सभी भर्ती प्रक्रियाओं में लागू हो जाएगी। फ़िलहाल जो है हाई कोर्ट ने ही नियुक्ति पत्र नहीं देने का फैसला सुनाया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए और क्या हो सकता है कि जो एलटी पुरानी भर्ती प्रक्रिया के वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, उन लोगों ने जो है कैसे न कैसे अपनी बातों को आयोग तक या शिक्षा विभाग तक, चाहे आप अपने ही ज़िले के डीएम के माध्यम से या जो भी है, किसी न किसी प्रकार से वो मुद्दा जो है ज्वलंत रखना पड़ेगा। नहीं तो आप सभी देख रहे हैं आयोग की मंशा क्या है। अगर दो क्वेश्चनों में जो लगी हुई है या जो भी उनका रहना है कि उनका मन ये लग रहा है आयोग वालों का कि किसी का भी जो है सुपर न्यूमरी पोस्ट में ज़्यादा लोगों का ना हो सके चयन। और जो बची हुई 192 सीटें हैं, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं 192 तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वो केवल जनरल या मतलब केवल सीधी भर्ती की नहीं है, उसमें विभागीय भर्ती के भी बहुत सारे पद हैं। तो उसके सापेक्ष तो बहुत कम लोगों का ही चयन हो पाएगा, सुपर न्यूमरी पोस्ट नहीं आती हैं 4 जून के निर्णय के अकॉर्डिंग। तो बहुत जो है अभ्यर्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 19 लोगों को जो है रिजल्ट में नाम आने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। तो आयोग जो है क्या कर रहा है, कैसे करेगा, कोई इसमें जो है डायरेक्ट नहीं कह सकता है कि ऐसे ही होगा या 4 जून का फैसले के आधार पर सुपर न्यूमरी पोस्ट के आधार पर सभी लोगों का चयन हो जाएगा या नहीं होगा। देखिए बची हुई सीटों से ज़्यादा सुपर न्यूमरी पोस्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी कि सुपर न्यूमरी पोस्ट जो है आयोग किस आधार पर तय कर रहा है या कर भी रहा है या करने की सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा है। तो उसके लिए जो है बार बार आप लोगों को अपने स्तर से प्रयास करने होंगे और एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर साइड कर दिए जाओगे 19 लोगों की तरह, जैसे चयन लिस्ट में नाम होने के बाद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और ना ही कोई वैलिड रीज़न बताया गया, ठीक है। तो अपना जो है प्रयास सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सुपर न्यूमरी पोस्ट के आसपास हैं, तो उनको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और
जो भी इसके लिए संभव प्रयास हो सकते हैं वो करने चाहिए, ठीक है। अन्य कोई भी जानकारी निकल के आती है अगर शेष बचे पदों के लिए या सुपर न्यूमरी पोस्ट के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।